आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। आज मन में बात आई कि ईश्वर किसके पास रहता है, क्योंकि हर कोई परमात्मा की भक्ति कर रहा होता है। हर किसी के मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास अटूट रहता है और हर कोई कहता है कि प्रभु परमात्मा मेरे पास रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सचमुच क्या ईश्वर हमारे पास है? क्यों? क्योंकि ये कलयुग में हम लोग विचार करें, क्या सचमुच है ईश्वर हमारे पास है? क्योंकि हर घर में कली है, हर घर में क्लेश है, हर घर में लालच है। लालच क्या? कि वो दुनिया के सारे सुख पाना चाहता है और उस सुख को पाने के लिए वो बहुत सारे रास्ते अपनाता है। आप तो खुद समझदार हैं, लेकिन उन रास्तों पे चलने के बाद में क्या ये बात सही है कि ईश्वर हमारे पास रहता है? क्योंकि हम हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि झूठ का सहारा लेने के बाद क्या ईश्वर हमारे पास रहेगा? एक संत ने कहा है कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। कहते हैं कि जो इंसान सच्चाई से रहता है ना, वो किसी तप के बराबर उसका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता है। इसलिए कहा कि साँच बराबर तप नहीं, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत ही कठिन है। हर कोई इंसान सच्चाई के रास्ते पे इस युग में चल ही नहीं पा रहा है। तो क्या ईश्वर है आपके पास? क्योंकि कहा भी है कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। कहते हैं कि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता है। हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, लेकिन संत फरमाते हैं झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप और जाके हृदय साँच है। कहते हैं कि जिस इंसान के हृदय में सच्चाई है, ताके हृदय आप, उसके अंदर परमात्मा खुद विराजमान रहता है, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। क्योंकि सतयुग में भी जो लोग सच्चाई के रास्ते पे चले, परमात्मा उनके पास था। त्रेता में भी जो लोग सच्चाई के रास्ते पे चले, भक्ति मार्ग पे चले, परमात्मा उनके पास था। द्वापर युगों में भी पांडवों ने सच्चाई के रास्ते पे चले, इसलिए परमात्मा उनके पास था। तीनों युगों में परमात्मा है जिसके पास है, जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। इस कलयुग में भी जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, उसके पास ही परमात्मा रहता है। ये विचारों के माध्यम से ये मैंने जाना। तो सोचना है, इस परमात्मा के पास अरदास करनी है, विनती करनी कि परमात्मा ऐसी शक्ति देना कि मैं सच्चाई के रास्ते, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे जब हम चलेंगे तो सतयुग के पहले व्यक्ति हम होंगे और सतयुग लाने का पहला काम हमारा होगा। और जो सतयुग लाने में अपना योगदान देता है, वही राम राज्य लाता है। कहते हैं कि राम राज्य हमें लाना है, लेकिन कैसे आएगा? राम के बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे तभी तो राम राज्य आएगा। तो ये बात हमने, इसीलिए संतों की लिखी हुई हर बात बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन अगर वो हम समझ के चलें तो। लेकिन हम नहीं चल पाते हैं, क्योंकि शास्त्र वेद पुराण रास्ता दिखाएं, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। और जिसने इस रास्ते पे चला है वही मंजिल को पाया है। तो आओ हम भी कोशिश करें, प्रयास करें और इस परमात्मा ईश्वर से विनती करें कि हे दातार कृपा करना कि हमें सच्चाई के रास्ते पे ले जाना,
ताकि जो सच्चाई के रास्ते पे चलना कठिन है, लेकिन जिन लोगों ने चला है वो सबसे बड़ा तप किया है। तो उस तप को हम भी करें और इस दुनिया को, संसार को सतयुग में लाने का और राम राज्य लाने का हमारा सबसे बड़ा योगदान दें। यही बात ध्यान में आई थी जो हमने आपके सामने रखा है। इस भक्ति विचारधारा में ऐसे ही नए नए विषयों को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।